जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल एसएससी कंसेप्ट कॉर्नर। आज के इस वीडियो में हम इस चैनल के थ्रू आने वाले फ्यूचर में जो भी चीज़ें करने वाले हैं उसको इन 5 से 7 मिनट की वीडियोस में कंसाइज करेंगे। देखिए, आज के इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में एसएससी वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग एग्जाम हो चुका है, जिसका मैक्सिमम एस्पिरेंट्स बेसब्री से वेट भी करते हैं और जी लगा के तैयारी भी करते हैं। और इस एसएससी एग्जाम को क्रैक करने के लिए हमारे पास 4 मजबूत पिलर होने चाहिए। एक मैथमेटिक्स का, एक जीएस का, एक इंग्लिश का और एक रीजनिंग का, जो कि हमको टोटल 200 के सम को ले जाएगा और जिस पे हमारा सिलेक्शन डिपेंड करता है। फ्रेंड्स, इस महत्वपूर्ण बिंदु को समझते हुए हम पूरे एसएससी एग्जाम के स्ट्रेटेजी को बनाएंगे, जिसमें मैथमेटिक्स को 2 भाग में पढ़ने की कोशिश करेंगे, जो कि अरिथमेटिक और एडवांस के पोर्शन में होगा। रीजनिंग को हम वर्बल और नॉन वर्बल के फॉर्म में पढ़ने की कोशिश करेंगे। इंग्लिश को ग्रामर, कॉम्प्रिहेंसिव और वोकेबलरी के सेक्शन में बांटेंगे। वहीं जीएस को हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, स्टैटिक और करंट के सेक्शन में बांटते हुए पढ़ेंगे। ध्यान देने वाली बात तो ये है कि मैं कैसे आपकी इसमें मदद कर सकता हूँ। क्या मैं उस योग्य हूँ? एम आई एलिजिबल फॉर दैट? तो ये तो कतई ज़रूरी नहीं कि जो ढेर सारे एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को क्रैक किया हो, वो एक अच्छा मेंटर, एक अच्छा गाइडेंस करने वाला हो। बट हाँ, अगर वो मेंटर है तो उसको ज़रूर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी होनी चाहिए। उसमें उसको बैठे होना चाहिए, उनको क्रैक्स कर रहे होना चाहिए, जिससे उनको पता भी तो हो कि आज के इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में क्वेश्चंस कैसे सेट हो रहे हैं, उनको क्रैक करने का क्या सही तरीका है, कम समय में कम रिसोर्सेज के साथ, सही अप्रोच के साथ कैसे हम जो है चीज़ों को ईजिली टैकल कर सकते हैं। तो आज ये मेरे फर्स्ट वीडियो में फर्स्ट एंड लास्ट टाइम मैं बता रहा हूँ कि मैंने कुछ एग्ज़ाम्स लास्ट ईयर और पिछले 1 से 2 साल के अंदर क्रैक किए हैं, जिससे आपको ये लगे कि मैं अगर आपकी हेल्प करने के लिए इनिशिएटिव ले रहा हूँ ये एसएससी कंसेप्ट कॉर्नर यूट्यूब चैनल के थ्रू, तो आप भी मुझे बिलीव कर सकते हैं। और जो एग्ज़ाम्स मैंने क्लियर किए हैं उनकी ये पीपीटी के थ्रू मैंने आपको एक लिस्ट दे दी है, जिसमें यूपीएससी, सीडीएस, ईपीएफ, एसएससी, एसएससी सीजीएल प्री, सीटेट के दोनों पेपर 1, पेपर 2, एयरफोर्स के पेपर्स, यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू पैटर्न, राजस्व लेखपाल एक्सेट्रा। कुछ लोगों को इस पर शंका भी होगी, तो उनके लिए मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स भी अटैच कर दिए हैं ताकि वो क्रिटिसाइज़ ना करें। मैं चाहता हूँ कि मेरी जो भी जनता जुड़े बस मुझे मोटिवेट करे, ताकि मैं उनको गाइड और मोटिवेट कर सकूँ। तो देखिए, फाइनली जो आपने थंबनेल पे कुछ देख करके कि कोई फ्री क्रैश कोर्स है क्या, कोई अनाउंसमेंट है क्या, कोई कोर्स का लॉन्चिंग है क्या, कोई 599, 799, 199, 399 वाला लॉन्चिंग है क्या, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि इस इंट्रोडक्शन वीडियो के थ्रू आप अपने दिमाग में बना लीजिए कि आप अब एसएससी के सक्सेस को अनलॉक करेंगे एसएससी कंसेप्ट कॉर्नर के थ्रू। अनलॉक द सक्सेस विद एसएससी कंसेप्ट कॉर्नर। तो ये अनाउंसमेंट ऑफ फ्री क्रैश कोर्सेज, एसएससी सीपीओ स्पेशल, ये सब क्या था? महज एक छलावा? बिल्कुल भी नहीं। एसएससी सीपीओ स्पेशल भी बहुत कुछ है, कुछ फ्री क्रैश कोर्सेज भी हैं, कुछ बड़े अनाउंसमेंट्स भी करने हैं, लेकिन वो आपके प्यार दुलार के हिसाब से ही हो पाएगा। बिना उसके मैं एक कदम भी नहीं आगे बढ़ पाऊँगा। क्या है सरप्राइज़ गिफ्ट, जिस विषय में हम बात करने वाले थे, वो भी, उसका भी हिंट मैं इस वीडियो में ज़रूर दूंगा। लेकिन बिना आपके प्यार के, बिना आपके दुलार के, ये वीडियो जैसे आपका ये नींव का फर्स्ट ब्रिक है, आपके इस फाउंडेशन का फर्स्ट ब्रिक है। आप इसको जितना स्प्रेड करेंगे, जितना पॉजिटिव कमेंट्स के थ्रू लोड कर देंगे, मेरी एनर्जी उतनी ही बढ़ेगी, क्योंकि आई डोंट हैव टीम, आई डोंट हैव रिसोर्सेज जिससे मैं बहुत ईजिली सारी चीज़ें मैनेज कर पाऊँ। मुझे हर एक चीज़ अपने से ही करनी है। बट आई विल ट्राई कि जितने भी भाई बहन मुझसे जुड़ते हैं, अपना छोटा भाई, बड़ा भाई, जैसा भी मान के, आई विल हेल्प देम आउट। मैं उनको हर एक तरीका बताऊंगा जिससे मैंने कुछ एग्ज़ाम्स को क्लियर किया है और आगे भी फ्यूचर में भी लगा रहूँगा, ताकि आपके साथ भी और ढेर सारे एग्ज़ाम्स में बैठूँ, क्रैक करूँ, अनुभव लूँ, आपके साथ शेयर करूँ और अपनी भी डिज़ायरिंग पोस्ट के। तो है क्या, व्हाट नेक्स्ट फ्रेंड्स? अभी हमारे पास एसएससी सीपीओ और सीएचएसएल और सिलेक्शन फेज, ये 3 मेजर एग्ज़ाम्स नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ पाइल्ड अप हैं। इलेक्शन की वजह से एग्ज़ाम्स मई में होने वाले थे सीपीओ के, जिसको डिले करके जून लास्ट में ले गए, जिससे आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 70 to 80 डेज़ बच रहे हैं।
तो क्या मैं आपसे कहूँ कि आप अगर इन 70-80 डेज़ में एक नया बैच लेकर के पूरी क्लासेस करके और एक कोर्स कंप्लीट कर लें और फिर उसके बाद जो है आप पेपर में बैठें, ये पॉसिबल है? तो शायद नहीं फ्रेंड्स। एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ, एक मैथमेटिक्स का कोर्स, किसी भी आप XYZ टीचर का उठाते हैं तो मिनिमम 150 टू 200 लेक्चर्स होते हैं उसमें। इनको ही कवर करने में आपके ये 70 से 80 दिन चले जाएंगे। बाकी 3 सब्जेक्ट्स का क्या, मॉक्स का क्या, प्रीवियस ईयर पेपर्स का क्या, रिवीजन का क्या? बिना रिवीजन के आप एग्जाम में बैठोगे तो क्या सारी चीज़ें रिटेन कर पाओगे? दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो उसके लिए क्या हो सकता है, क्या उपाय है जो हमने सोचा है? देखिए, अब ये समय आ गया है सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी के साथ काम करने का, क्योंकि कम टाइम में बहुत बड़ा आउटकम निकालने के लिए आपको स्ट्रेटेजी बहुत तगड़ी होनी चाहिए। आपकी कुल्हाड़ी जितनी पैनी होगी उतना कम समय लगेगा पेड़ को काटने में। जिसमें सबसे अहम रोल करेगा प्ले प्रीवियस ईयर पेपर्स। प्रीवियस ईयर पेपर्स पे ही एसएससी आज तक डिपेंडेंट रही है। कुछ लोग अभी कमेंट में बताएंगे कि वेंडर चेंज हो गया है सर, वेंडर चेंज हो गया है भैया। वेंडर चेंज होने से कभी भी मैथमेटिक्स का अप्रोच नहीं बदलेगा। जहाँ आप अर्थमेटिक को रेशियो मेथड से उड़ाते आ रहे थे, क्या वेंडर बदल जाने के बाद आपको XYZ मान के करना होगा क्या? नेवर। आप जो अप्रोचों को सीखे हो वही यूज़ करोगे। क्वेश्चंस में थोड़े बहुत फेरबदल हो सकते हैं, बट प्रीवियस ईयर पेपर को हमेशा स्टिक करके रखना है। मैं आपको मॉक्स के साथ भी मदद करूँगा कि कैसे आप मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करें, कैसे आप मॉक टेस्ट को एनालाइज करें, कैसे उसके ज़्यादा से ज़्यादा आउटकम्स निकाल पाएँ। मैं कुछ अपने नोट्स और कुछ अपने फ्रेंड्स के नोट्स जो कि सिलेक्टेड हैं उनको आपके साथ शेयर करूँगा, ताकि आपकी तैयारी में एक और अच्छी धार दी जा सके। मैं आपको समय समय पे मोटिवेशन के भी कुछ पंचेस दिया करूँगा, जिससे आप कभी भी बीच बीच में डिमोटिवेट ना फील करें, कभी भी एनर्जी में लो ना हो और आप लगातार इस प्रिपरेशन में लगे रहें। और ये जो पुश रिक्वायर्ड है इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, मैं आपके साथ हूँ खड़ा, और मैं वो सारी चीज़ें अवेलेबल भी कराऊँगा। अंत में मैं जाते जाते एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि इन 70 से 80 दिन को आपको कैसे लेना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। आप कमेंट सेक्शन में जिस ओर ज़्यादा पल्ला भारी करेंगे, मैं उस ओर ज़रूर सोचूँगा। आपको अगर स्ट्रेटेजी वीडियो चाहिए होगी, आई विल डू दैट। आपको अगर मंथली वीकली ऐसे टारगेट्स चाहिए होंगे, आई विल डू दैट। अगर आप चाहते हैं कि आप डेली एंड वीकली टारगेट्स देके मुझे उसमें हेल्प करें टू एनालाइज दैम, टू कैरी ऑन दैम, उनके ऊपर एक चेक बना करके आप जो है मुझे हेल्प करें कि मैं कंप्लीट कर पाऊँ, आई विल डू दैट। बट अगर आप पहले से ही हिम्मत हार चुके हैं कि 70-80 दिनों में नहीं हो सकता, देन सॉरी फ्रेंड्स, फिर मैं मदद नहीं कर पाऊँगा। क्योंकि एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत प्यारी सी लाइन मैंने कोट की है, अगर खुद से नहीं हारे तब तो जीत निश्चित है, बट वाइस वर्सा इज़ ऑल्सो ट्रू। अगर खुद से हार गए तो जीतना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए फ्रेंड्स, आज मैं अपने इंट्रो वीडियो में आपका जो भी 8-9 मिनट 10 मिनट लिया, उसमें मैंने अपनी स्ट्रेटेजी कि आगे आपको मैं कैसे हेल्प कर पाऊँ, क्या कर सकता हूँ आपके लिए, मैंने सारी चीज़ें रखी। अगर आपको मेरा ये इनिशिएटिव पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को प्लीज़ लाइक करें। प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक जो एसएससी और ऐसे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके तक पहुँचाएँ, और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए एक पॉजिटिव कमेंट छोड़ के जाएँ, ताकि मेरा ये इनिशिएटिव आपको भी हेल्प करे और मेरी भी ऊर्जा बनी रहे, ताकि मैं अकेले कार्य करते हुए अपने जितने भी भाई बहन मेरे साथ जुड़ेंगे सबके लिए एक अच्छा कार्य कर पाऊँ। जय हिंद फ्रेंड्स, थैंक यू। Thank you.